नमस्कार दोस्तों, मैं मिथिलेश यादवेंद्र, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ एंड बिजनेस कोच, अपना ज्ञान प्रोग्राम के 11वें एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, 10वें एपिसोड में मैं सेल्फ यानी कि मैं पे विस्तृत जानकारी आप लोगों को दिया था और आप लोगों को बताया था कि मैं और जो मेरा संसार है, जो इस सृष्टि है, जो इस धरती है, उससे मेरा क्या संबंध है। मैं इस सृष्टि में, इस संसार में कहां तक जुड़ा हुआ हूं, क्योंकि जब तक इस चीज की जानकारी हमें ना हो जाए, हम इस संसार में तरक्की नहीं कर सकते हैं। हम इस संसार में एक सफल और एक कामयाब इंसान नहीं बन सकते। इसलिए इसकी जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये जानकारी मैं इस 11वें एपिसोड में आप लोगों को दे रहा हूं और यह ज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण है, रहस्यों से भरा हुआ है। इसलिए इस प्रोग्राम को आप शुरू से अंत तक देखेंगे। बीच में ही कुछ मिनटों तक इस वीडियो को देखकर आप बंद नहीं करेंगे। शुरू से अंत तक इस प्रोग्राम को देखें और मेरी बातों को आप ध्यानपूर्वक समझे, सुने कि इस संसार में मेरा संबंध कहां तक, मैं इस संसार में जुड़ा हुआ हूं, संसार और मेरा क्या संबंध है। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं और अभी अभी आप इस चैनल पे जुड़े हैं और अपना ज्ञान प्रोग्राम को देख रहे हैं, तो आप इस अपना मुंगेर वेब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन की बेल को भी आप दबा दें, ताकि इस खास प्रोग्राम के साथ साथ मुंगेर से जुड़ी हर खबर की जानकारी आप तक पहुंचती रहे, आपको मिलती रहे। तो चलिए, इस संसार से मेरा क्या संबंध है उसके बारे में चर्चा हम करते हैं। क्योंकि दोस्तों, पिछले एपिसोड में मैंने बताया था कि मैं कॉन्शियसनेस हूं, मैं चेतना हूं, जो इस संसार का, इस सृष्टि का मूल तत्व है और इसी मूल तत्व से इस सृष्टि का निर्माण हुआ है। इस सृष्टि में जहां तक जितने भी चीजें मौजूद हैं, वो चाहे जीव जंतु या पदार्थ हो, वो चाहे वस्तु, व्यक्ति या पदार्थ हो या घटना हो, जो कुछ भी हो, वो कॉन्शियसनेस मूल तत्व से बना हुआ है और मैं भी कॉन्शियसनेस यानी चेतना से बना हुआ है। तो एक संबंध तो ये हो जाता है कि इस संसार की जितनी भी चीजें हैं, उसका मूल तत्व चेतना यानी कि कॉन्शियसनेस है, जो मैं हूं। तो जो एक रिलेशन है, जो एक बॉन्डिंग है, वो तो साफ जाहिर है कि जो यह संसार है वह मैं हूं और जो मैं हूं वह संसार है। मेरा ही रूपांतरण संसार का रूपांतरण है। दोस्तों, इससे पहले भी मैं कई एपिसोड में यह बताया था कि मनुष्य का शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है: ठोस, द्रव्य, गैस, वायु, ऊर्जा और आकाश। और इस सृष्टि का, इस जगत का निर्माण भी 5 तत्वों से ही हुआ है। इस सृष्टि में कोई भी ऐसा चीज नहीं है, कोई भी ऐसा वस्तु, जीव जंतु, व्यक्ति, पदार्थ या वनस्पति नहीं है जो यह 5 तत्वों से मिलकर ना बना हो। और जो 5 तत्व है, ठोस, द्रव्य, गैस, वायु, ऊर्जा और आकाश, वो सिर्फ कॉन्शियसनेस, चेतना यानी कि जो मूल तत्व है उसका रूपांतरण मात्र है। क्योंकि जो ये 5 तत्व है, ये 5 अलग अलग तत्व नहीं है, ये सिर्फ कॉन्शियसनेस का रूपांतरण है, जो अलग अलग स्थिति में, जो अलग अलग परिस्थिति में ठोस, द्रव्य, गैस, वायु, ऊर्जा और आकाश का निर्माण करती है। दोस्तों, मुझे खाने पीने के लिए इस धरती पे डिपेंड करना पड़ता है। इस धरती पे मुझे आश्रित होना होता है। जो भी अनाजें पैदा होती हैं इस धरती पे होती है, वो चाहे फल, फूल, सब्जी कुछ भी हो, वो इस धरती पे पैदा होती है। धरती माता से पानी निकलते हैं,
इस ब्रह्मांड में ऊर्जा व्याप्त है, आकाश मौजूद है, हवाएं चल रही है, सूर्य की रोशनी है। तो अगर खाने पीने के लिए मैं इस धरती पर डिपेंड ना रहूं तो इस शरीर की मौत हो सकती है। अगर शरीर को बचाना है तो इस धरती पे आश्रित रहकर मुझे भोजन चाहिए। इस धरती से हमें जल चाहिए, सूर्य से हमें रोशनी चाहिए, आकाश से हमें हवा चाहिए, और इस धरती से लेकर आकाश तक, सूर्य तक हमारे शरीर का विस्तार है। और जो इस शरीर में कॉन्शियसनेस, चेतना का जो विस्तार है, वह विस्तार आकाश से परे भी है। तो शारीरिक विस्तार, समस्त धरती पे शारीरिक हमारा विस्तार है, और कॉन्शियसनेस, चेतना का विस्तार समस्त ब्रह्मांड है। और यही मेरा और इस संसार में संबंध है, क्योंकि मैं संसार से अलग नहीं हूं। अगर मैं ब्रह्मांड पे आश्रित ना रहूं, अगर मैं इस पृथ्वी पे आश्रित ना रहूं, भोजन पानी पे आश्रित ना रहूं, सूर्य की रोशनी और हवा पे आश्रित ना रहूं, तो हमारे शरीर का नाश हो सकता है। और जब शरीर का नाश हो सकता है तो हम, जो ये शरीर माध्यम मिला हुआ है हमें सफल होने के लिए, हमें संसार में कामयाब होने के लिए, हमें इस संसार में सुख और आनंद प्राप्त करने के लिए, तो इस शरीर के बगैर हम उस सुख और शांति को अनुभव कैसे करेंगे? एक सफल इंसान कैसे बनेंगे? दोस्तों, दो तरह की दुनिया इस सृष्टि में मौजूद है। एक दुनिया जो नंगी आंखों से दिखाई पड़ती है, जो दुनिया का विस्तार है, जो हम अपनी आंखों से इस दुनिया को देख रहे हैं। सूर्य और चंद्र को देख रहे हैं, असंख्य तारों को हम देख रहे हैं, नदी नालों पठार को हम देख रहे हैं, जंगल को हम देख रहे हैं, पृथ्वी को हम देख रहे हैं। ये दुनिया भौतिक दुनिया कहलाती है, और जो दिखाई नहीं देती, जो कॉन्शियसनेस, जो नंगी आंखों से दिखाई नहीं देती, जो चेतना, वो अंदर की दुनिया, अंदरूनी दुनिया। और इंग्लिश में इसे ही एक्सटर्नल और इंटरनल वर्ल्ड कहते हैं। एक्सटर्नल वर्ल्ड यानी कि बाहरी दुनिया, बाहरी दुनिया जिसे हम छू सकते हैं, जिसे हम महसूस कर सकते हैं, जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, जिसमें परिवर्तन हम देख सकते हैं। सूर्य चंद्र को हम देख रहे हैं, पृथ्वी को हम देख रहे हैं, इस सृष्टि में मौजूद जीव जंतु पदार्थ वनस्पति को हम देख रहे हैं, उसे महसूस कर रहे हैं, उसे छू रहे हैं। तो यह एक्सटर्नल वर्ल्ड यानी कि बाहरी दुनिया हुआ। लेकिन इसके अंदर भी इंटरनल वर्ल्ड है, एक गुप्त दुनिया जो नंगी आंखों से नहीं दिखाई देता है। और उस दुनिया के कारण ही इस एक्सटर्नल वर्ल्ड का अस्तित्व है, बाहरी दुनिया का अस्तित्व है। अगर इंटरनल वर्ल्ड ना हो तो एक्सटर्नल वर्ल्ड हो ही नहीं सकता। ये इंटरनल वर्ल्ड का ही, ये अंदरूनी दुनिया का ही रूपांतरण ठोस दुनिया, भौतिक दुनिया के रूप में, जो बाहरी दुनिया है उसके रूप में दिखाई दे रही है। जिस प्रकार से हम किसी व्यक्ति से बात करते हैं, हम हंसते हैं, रोते हैं, गुस्सा होते हैं, किसी से झगड़ा भी कर लेते हैं, किसी को भला बुरा भी कहते हैं, लेकिन ये घटनाएं अचानक नहीं होती है। इस घटना के पीछे हमारा मन, हमारी भावना, हमारी इमोशंस मौजूद है। तो जो हमारा मन है, जो हमारी भावना है, जो हमारा इमोशंस, हमारी फीलिंग्स, हमारी डिजायर है, वो इंटरनल वर्ल्ड है। और उसी की प्रेरणा से हम किसी से दोस्ती करते हैं, हम किसी को भला बुरा भी कह देते हैं, किसी से प्यार मोहब्बत की बात भी करते हैं।
हंसते भी हैं, किसी के साथ खेलते भी हैं। और इसी भावना, इसी इमोशंस, इसी फीलिंग्स, इसी डिजायर के परिवर्तन के कारण हम किसी से नफरत भी करते हैं, किसी को भला बुरा भी कह देते हैं। तो जो बाहरी इफेक्ट दिखाई पड़ता है जो हम करते हैं, वो इंटरनल इफेक्ट के कारण होता है। तो अंदरूनी दुनिया के कारण ही बाहरी दुनिया हमें दिखाई पड़ती है, बाहरी दुनिया का विस्तार है। इसलिए तो मुझ में और इस सृष्टि में कोई भेद नहीं। मैं ही इस सृष्टि का विस्तार हूं। मेरा ही विस्तार इस सृष्टि में, जहां तक हमारी नंगी जो आंख देख सकती, वहां तक इस सृष्टि का विस्तार। और जहां तक मन हमारा पहुंचता है, कॉन्शियसनेस हमारा पहुंचता है, वहां तक इंटरनल हमारी इमोशंस, हमारी फीलिंग्स, हमारे डिजायर का वहां तक विस्तार है। इसलिए यह संसार, यह धरती, आकाश, यह ब्रह्मांड, ग्रह, नक्षत्र, ये हमसे अलग नहीं है, ये हमसे जुड़े हुए हैं। ये शारीरिक तौर पे भी हमसे जुड़े हुए हैं और ये मानसिक तौर पे भी हमसे जुड़े हुए हैं। इसलिए ये संबंध मजबूत है। और हम इसको इस ढंग से भी कह सकते हैं कि संसार और मैं दो अलग अलग नहीं, बल्कि दोनों एक ही हैं। मैं ही संसार हूं और संसार ही मैं हूं। इसलिए दोस्तों, इस संसार में जितने भी वस्तु, व्यक्ति और पदार्थ हैं, जीव जंतु हैं, आप उनसे प्यार करें, आप उनसे अपनापन का भाव रखें, किसी का बुरा नहीं चाहें, हमेशा एक दूसरे को हेल्प करें। क्योंकि हर रूप में मैं ही मौजूद हूं। मेरा ही रूप, मेरा ही स्वरूप इस संसार में, इस सृष्टि के कण कण में मौजूद है। और इस भावना को जब आप अपने आप में महसूस करेंगे तो आपसी प्रेम और भाईचारे की भावना उत्पन्न होगी, प्रेम और सौहार्द की भावना उत्पन्न होगा। और जहां पे प्रेम और सौहार्द की भावना, दया और क्षमा की भावना, दया और सहानुभूति की भावना उत्पन्न होगी, वहां पे लोग आनंद, सुख और शांति पूर्वक रहेंगे। और जब मन प्रफुल्लित रहता है, आनंद पूर्वक रहता है, तब मनुष्य तरक्की कर सकता है, तब मनुष्य एक सफल और कामयाब इंसान बन सकता है। तो दोस्तों, यह भावना जो अपनेपन की भावना है, आपसी प्रेम और भाईचारे की जो भावना है, वह हम लोगों में क्यों उत्पन्न नहीं होता? क्या कारण है कि हम लोग समझते हैं कि मैं नहीं, हम लोग हैं। यह सृष्टि हमसे अलग है, यह समाज और परिवार हमसे अलग है। मैं अलग हूँ, समाज अलग है, परिवार अलग है। और जहाँ पे अपनेपन की भावना नहीं है, वहाँ पे वैमनस्यता है, वहाँ पे दुष्टता है, और वहाँ पे लोग एक दूसरे को यूज करते हैं। तो यह ऐसी भावना क्यों नहीं आती है? आपसी प्रेम और भाईचारे की भावना क्यों नहीं उत्पन्न होती है? क्या कारण है? तो इस कारण को हम अगले एपिसोड में आप लोगों को बताएंगे। इसके लिए आप अपना ज्ञान कार्यक्रम जो अपना मुंगेर वेब चैनल पे प्रसारित हो रहा है, उसे आप लोग रोज देखें। और इसे देखने के लिए जो भाई इस अपना मुंगेर वेब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्द से जल्द इस वेब चैनल को सब्सक्राइब कर दे और नोटिफिकेशन की बेल को भी ऑन कर दें, ताकि इस खास प्रोग्राम के साथ साथ इस मुंगेर में जितने भी घटनाएं, जो भी खबर है, इसकी जानकारी आपको रोज, प्रत्येक दिन आपको मिलती रहे। आप लोगों ने हमारी वीडियो को आनंद पूर्वक देखा, शांतचित्त होकर देखा, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए ओम नमो नारायण। मुंगेर जिले से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर पर है हमारी पैनी नजर। तो जुड़िए अपना मुंगेर YouTube चैनल के साथ। पल पल की खबरों के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यही है धड़कन मुंगेर की।